तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है न्यू टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, ठीक है, वो भी प्रतिशत चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो क्या कह रहा है, जो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले तो आपको क्या करना है, इस टाइप से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन मान लिए, और तीसरी संख्या से रिलेट कर रहा है ना, तो तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। अब 100 से 30% कम पहली संख्या, तो ये हो गया 70। दूसरी कितना, 37, तो ये हो गया कितना, 63। अब कोई दिक्कत, तीनों संख्या मेरे पास क्या हो गया, आगे। तो अब क्या करा आपको, जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो ये दोनों में कितना का अंतर है, ये बताइए। अंतर कितना का है, 7 का अंतर है ना। कितना का, 7 का अंतर। तो प्रतिशत कम बराबर क्या होगा, ठीक है, तो 7 बटे, अगर कम ही निकाल रहे तो कौन सा, अधिक वाला मान। अधिक वाला मान कितना, 70, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से 100 से गुना, ये जीरो खत्म, ये 7 से 7 खत्म, कितना हो गया, 10%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। फिर से समझा, जब भी आपको कहा जाए तीन संख्या के बारे में, तो तीसरी संख्या 100 मानना, पहली संख्या और दूसरी संख्या को रिलेट करना। पहली संख्या 30% कम था तो 70 हो गया, दूसरी 37 था 63 हो गया। अब कह रहा है जो पहली संख्या से दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दोनों में कितना का अंतर, 7 का अंतर है। प्रतिशत कम बराबर क्या होगा, अंतर हमेशा ऊपर रहेगा, तो बटे क्या, अधिक वाला मान, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जो यदि दो संख्या यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सवाल दिख रहा होगा आपको, कह रहा यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। बहुत बढ़िया सवाल है। मान लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरी संख्या कितना, 100। तीसरी संख्या का रहा पहली संख्या 28%, 100 का 28% कितना होगा, 28 होगा, और 70% कितना होगा, 70 होगा। अब प्रश्न पढ़िए, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में कह रहा है, पहली संख्या किससे तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या। तो जिसके बारे में निकाल कहा जाए उसको कहाँ रखना है, अंश में रखना है। और किससे तुलना कर रहा है, 70 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 7 से काटेंगे, 700 का 28, 4 धन कितना, 40%। ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की प्रश्न की बात करते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या
का कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग। 3 संख्या फिर कह रहा तो तुरंत मान लेंगे 1 2 3। तो तीसरी संख्या कितना 100। तीसरी संख्या से 20% अधिक तो कितना हो गया 120। दूसरा कितना 50% अधिक कितना 150। अब क्या करा, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में कहा यार, इसके बारे किससे तुलना कर रहा है इसके। तो जिसके बारे में कहा जाए उसको कहाँ रखते हैं अंश में, जिससे तुलना करता है उसको हर में। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया 120%। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। एकदम जितना क्वेश्चन करना है करते चलेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। यदि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए फिर उसे 10% घटाया जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। ठीक है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। मान लेते फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये कितना माने सॉरी ये इसमें अलग ये माना नहीं था, इसकी ज़रूरत नहीं है। कह रहा है यदि किसी संख्या को पहले कितना परसेंट 20%, तो 20% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 120 गुना फिर क्या किया 10% घटाया तो कितना हो जाएगा 90 बटा कितना 100। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 12 नंबर कितना होगा 108। अब एक चीज़ बताइए कितना हो गया 108 हो गया ना। तो पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 108%, यानी क्या हो गया वृद्धि। तो वृद्धि बराबर कितना 108 माइनस कितना 100 बराबर कितना 8%। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल अगर आएंगे तो आपको आराम से बन जाना चाहिए। चलिए अब दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तथा पुनः उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दिया जाए तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप के सवाल आते हैं ना तो सीधा बात संख्या में प्रतिशत परिवर्तन एक फॉर्मूला हम बताए थे, फिर लिखा देते हैं संख्या में या मूल्य में। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक ही कंसेप्ट है अपना 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे कितना 100। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का मैं सारा प्रश्न करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आ जाइए।
तो क्या किया, पहले 20% वृद्धि किया तो 120, फिर क्या किया 10% वृद्धि किया तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 0 1 0 2 0 खत्म हो गया तो 11 गुना 12 कितना होता है 132%। अब बताइए पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 132%, तो क्या हो गया वृद्धि ना, तो कितना 132 माइनस 100 बराबर कितना 32%। ठीक है, चलिए अगला की बात करते हैं। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, कहता है जो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बिक्री में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, देखिए तो सेम ही सवाल है बाबू, कुछ नहीं करना, सेम मेथड से बनाना आपको। क्या करा 20% की वृद्धि किया 120, फिर 30% कमी किया 70 बटे कितना 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 12 सतह कितना हो गया 84%, अर्थात पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 84%। तो क्या होगा बाबू कमी, तो कितना होगा 100 माइनस कितना 84 बराबर कितना हो गया बताइए, तो ये 16% की क्या हो गई कमी हो गया, बन जाएंगे। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ठीक है, जब एक कंपनी अपनी स्कूटर की कीमत को 30% कमी तथा उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो फिर वही काम करना, 30% की कमी किया तो कितना हो गया बाबू 70, फिर क्या किया 30% वृद्धि मतलब 130 बटे कितना 100, कुछ करना थोड़ी है। देखिए 13 से तो कितना हो गया 91% हो गया, मतलब पहले कितना था 100 तब 91 हो गया, तो क्या हो गया कमी बराबर कितना 100 माइनस कितना 91 बराबर 9%। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रेस्ट करेंगे, फिर आगे कल न्यू सवाल लेकर हम आपके लिए आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।